एक दिन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, कुछ ही दिन हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए। कुछ गांव वाले आए और उन्होंने कहा कि रात में गुंडे आते हैं, जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर, ट्रॉली और कट्टे लेकर के आते हैं, हमारी मदद करिए, हमें बचाइए। मैं सोचती हूँ कि ये इतना अच्छा शहर जो कि विकसित हो रहा है, रात में यहाँ ऐसे काम भी होते हैं। मैं जाकर के देखती हूँ और आप यकीन मानिए, जैसे शादी में शामियाने लगते हैं, लाइटें लगती हैं, वैसा माहौल देखने को मिलता है गांव में। हाई टेक तैयारी से खनन माफिया अपना काम कर रहे हैं। हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम इनके अड्डों पे अटैक करेंगे, इनको अरेस्ट करेंगे, इनकी गाड़ियों को सीज करेंगे। तो हम रात रात को अपनी रेड्स करनी शुरू करते हैं फुल सीक्रेसी से। किसी को पता नहीं होता है कि हम कहाँ रेड करने वाले हैं। लास्ट मिनट पे मैं डिस्क्लोज करती हूँ और 2 हफ्ते, शायद 2 हफ्ते भी नहीं, 10 या 12 दिन के अंदर 100 से ज्यादा व्हीकल्स, जिसमें डंपर, ट्रॉली, ट्रैक्टर, सब तरह के वाहन शामिल हैं, छोटे से लेके बड़े, 100 से ज्यादा व्हीकल्स हम पकड़ लेते हैं। लगभग 120 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। इतनी कुछ एफआईआर्स भी दर्ज कर लेते हैं। और जो राजस्व है, ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, उसमें हम 80 करोड़ रुपए की रॉयल्टी कमा करके सरकार को देते हैं। ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई होती है। तो दूसरी तरफ मुझे धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं, फोन से, चिट्ठी से, कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अपनी रेड करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे याद है, मेरे माता पिता जा रहे थे कहीं, रास्ते में उन्हें रोक लिया गया और मेरे फादर को यह कहा गया, अपनी लड़की को समझा लो, उसे रोक लो, नहीं तो उसे उठा लेंगे। शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं तो फिर भी कुछ ही निडर हूं, मेरे पिताजी तो मुझसे कई गुना ज्यादा निडर हैं। तो मेरे पिताजी ने यह जवाब दिया, तुम में जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल कर लो, उसका बाल भी बाका तुम नहीं कर पाओगे। मुझे याद है, अखबार की जो हेडिंग थी कवर पेज पे, उसमें लिखा था, दुर्गा शक्ति नागपाल रीइंस्टेटेड विद फुल ऑनर्स। वो फुल ऑनर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द थे। मेरे परिवार की डिग्निटी, सालों से जो हमारी प्रेस्टीज थी, सब कुछ दांव पे था और वो फुल ऑनर्स से मुझे वो सब वापस मिल गया। तो अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और सबसे ज्यादा जरूरी निडर होकर के करते हैं, तो सारा समाज आपके साथ जुड़ जाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वो जीवन के एग्जाम्स थे जो मैंने यूपीएससी क्लियर करने के बाद दिए। जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, मुझे लगा लाइफ के सारे एग्जाम्स खत्म और अब मुझे जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं देना होगा। मुझे नहीं पता था कि पहला एग्जाम 6 महीने की नौकरी के अंदर आ जाएगा और वो भी जो यूपीएससी एग्जाम से कई गुना ज्यादा मुश्किल होगा और कोई गारंटी नहीं कि मैं बच पाऊंगी कि नहीं। आप निडर रहें तो आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। आप लोगों को साथ में लेकर के चलें तो आपकी मुहिम और बड़ी होती जाएगी। और अगर लोग भी ना हो, आपको लोगों को जोड़ना हो, तो वो भी बहुत आसान